सरपंच अंगूठा ही लगाता है और उसको एक नॉर्मल डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐसी भी चीज़ें नहीं आती है। हमेशा कांग्रेस पार्टी राम विरोधी ही रहती है। ग्राम में भी हर एक ढानी ढानी में भी एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको पता है कि एक सेक्युलर कंट्री क्या होती है और कास्टिज्म को हमें जड़ से खत्म करना चाहिए। कि हमारे गाँव के अंदर सिर्फ राजपूतों के 5 वोट हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी डेजिग्नेशन पे हैं वो भी उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना मैं आज कर रही हूँ। एक कॉलेज की राजनीति में मुझे लगता है कि इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। पीडीपीए पार्टिसन का उनका कलेक्टिव चल रहा है, तो उसमें काफ़ी हमारे राजस्थान के विलेजेस हैं जिसके अंदर वो महिलाओं को रोजगार देने का और उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वक्त झलको मीडिया चैनल और आज आप देख सको मैं अठे ग्राम संसद राजस्थान सरपंच संवाद कार्यक्रम में अठायो हूं जयपुर में और अठे मैंने आज मिल चुका है वृंदा राठौर जो कि युवा लीडर है बीजेपी से। वासु भी बात कर रहा हूं आप। वृंदा जी, आप किन तरीके से देखो, आज आप भी कहीं गाँवों में जाया करो तो गाँव में जो विकास की बात है, अगर जो पहले जो सरकार थी उन समय जितना होता तो जो योजनाएं आती थी वही योजना और हमारी की योजना में कई आपने लग रहा है कि हाँ अब ज़्यादा बेटर है। जी, जैसे कि अभी हमें पता है कि डबल इंजन की सरकार बन गई है, हमारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और अब राजस्थान में भी। तो अब जो हमारे काम हो नहीं पा रहे थे पिछली सरकार में, वो सभी काम हमारे इस बार सैंक्शन होके अच्छी गति से सारे काम हो पाएंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी हर जो भी इवेंट होता है, परीक्षा पे चर्चा होती है या फिर सरपंच युवा संवाद होता है, तो ग्रास रूट लेवल तक, बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और हमें आगे देखने को मिलेगा कि हमारा ग्रास रूट लेवल हर ग्राम एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होके आगे बढ़ेगा। मैंने कई ग्रामीणों से बात की है, उनका कहना ये है कि पहले जो योजना थी मनरेगा योजना वो ठीक थी, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार ने जो किया है जी राम जी, तो ये उनको लग रहा है कि हाँ ये ज़्यादा सही नहीं है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ? जी, ऐसे ये तो हमें पता ही है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी राम विरोधी ही रहती है, तो हम ये कोई नई बात नहीं है। और ये विकसित भारत ग्राम विकास योजना जो है वीबीजी राम जी, ये इसमें हम लोग राम जी का अयोध्या मंदिर का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हर चीज़ को उससे जोड़ना चाहते हैं। तो ये बस एक बेसलेस उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं, हमारी ग्राम पंचायत के विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि पहले के समय जो सरपंच बना करते थे एजुकेशन इतना देखा नहीं करते थे, कम पढ़े लिखे भी बन जाया करते थे। लेकिन अब जो है, जो वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कम से कम वो 10th-12th हो ऐसा, तो अब क्या लगता है कि 10th-12th काफी है या फिर कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसको एक्टिव होना चाहिए वो राजनीति के अंदर? देखिए, एक बेसिक प्राइमरी लर्निंग होती है, फिर सेकेंडरी होती है, उसमें जो हाई स्कूल अगर इंसान कर लेता है, आई थिंक वी आर बेटर, वी आर स्टैंडिंग इन द बेटर सिचुएशन। कि एक मतलब जो सरपंच अंगूठा ही लगाता है और उसको एक नॉर्मल डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐसी भी चीज़ें नहीं आती है और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है सेक्रेटरी पे और उसको नहीं पता है कौन सी योजनाएं चल रही है, अपडेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर नॉलेज होती है वो नहीं होती है उसके पास। 11th-12th में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि हम लोग एक बेसिक गांव का जो विकास हम लोग कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में अगर हाई लेवल पे होता है तो हम उसके बुक्स तो एटलीस्ट पढ़ने की सिचुएशन में होते हैं। तो आई थिंक 11th-12th का भी अगर अभी हम लोगों ने जो संकल्प लिया है वो काफ़ी हम लोगों को उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक सवाल और है आपसे कि आप देखते हैं कि गांव जो होते हैं वो बटे हुए होते हैं जाति के अनुसार, कि ये बिश्नोई का गांव है, जाटों का गांव है, राजपूतों का गांव है, मेघवालों का गांव है, इस तरह से। तो जब हम निर्णय लेते हैं कि सरपंच किसको बनाना है तो उसमें भी कई बार देखते हैं कि जातिगत हो जाता है। जी, आपको क्या कहना है कि विकास की ओर देखना चाहिए, एजुकेशन की ओर देखना चाहिए, या फिर वो लीडर कैसा है वो देखना चाहिए? इसको बताएं। जी, मुझे लगता है आज के समय में ये एरा बहुत अलग है और आज ग्राम में भी हर एक ढानी ढानी में भी एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको पता है कि एक सेक्युलर कंट्री क्या होती है और कास्टिज्म को हमें जड़ से खत्म करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है आपको बताते हुए कि हमारे ग्राम पंचायत में हमने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और सभी महिलाओं को हमारे साथ हम लोगों ने जो हमारी विचारधारा थी कैसे हमें विकास करना है उसके तरफ हम लोगों ने उनको इंस्पायर करके हम लोगों ने पूरा विकास किया है गांव का। और मैं आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमारे गांव के अंदर सिर्फ राजपूतों के 5 वोट हैं और 3 ग्राम पंचायतों में भी हमें पूरे राजस्थान में हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से हमें जीत हासिल हुई है। तो आई थिंक अगर आप घर घर जाके लोगों को जागरूक करोगे तो वो चीज़ भी हम लोग काफी। आपके बारे में सुना है मैंने कि आपने जो आपका गांव लगता है वहाँ पे आपने कोरोना काल के अंदर भी एजुकेशन दी थी बच्चों को जो कि सक्षम नहीं थे, तो ये बिना सरपंच पद के भी आप कर रहे हो, तो
हाँ, तो आगे मतलब क्या योजना आपकी सरपंच में ही कुछ करना है या फिर आप युवा लीडर भी हैं बीजेपी से, तो या फिर कुछ और आपका प्लानिंग है? जी मुझे ऐसा लगता है कि दायित्व या फिर एक डेजिग्नेशन होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कार्यकर्ता हैं और अगर आपको कुछ बदलाव लेके आना है एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, तो आई थिंक आपकी एजुकेशन और आपके माता पिता का सपोर्ट काफ़ी है दूसरों के लाइफ में बदलाव लाने के लिए। तो मुझे कोई डेजिग्नेशन की ऐसी कोई चाह नहीं है कि ये डेजिग्नेशन मिलेगी तभी मैं ये काम करूंगी, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी डेजिग्नेशन पे हैं वो भी उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना मैं आज कर रही हूँ। तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो मेरे ग्राम पंचायत में जो बच्चे थे उनको जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो क्लियरली एक एक बच्चे पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो वो मैंने सभी बच्चों को जो भी आसपास इजीली आ सकते थे मेरे घर पे, तो मैंने उनके पर्सनली हर क्लास के बच्चे प्राइमरी से लेके सेकेंडरी, हाई स्कूल, सभी के प्रोनाउंसिएशन में उनके जो जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करे। और वो आज काफ़ी थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारी बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारे कन्फ्यूजन्स थे, वो दूर किए। तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो आज। अभी तक कौन से इलेक्शन आपने लड़े हैं? जी, मैंने ग्राम पंचायत, मेरी जो बड़ी बहन है ऐश्वर्या सिंह राठौर, उनका ग्रास रूट लेवल पे सरपंच का चुनाव में हम लोगों ने कम से कम 1 से 1.5 साल हम लोगों ने कैंपेनिंग करी, क्योंकि उस टाइम कोरोना काल था, तो इलेक्शंस काफ़ी रिस्केड्यूल हो रहे थे। तो हमें काफ़ी लंबा समय मिला गाँव वालों के साथ ढानियों में बिताने के लिए। तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी ग्रोथ वाला मौका था। कॉलेज की तरफ से आपको नहीं लगा कॉलेज में इलेक्शन लड़ना चाहिए? जी, एक्चुअली आई मीन आई थिंक इट वाज गुड आल्सो एंड बैड आल्सो कि मेरा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज था दैट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो एक कॉलेज की राजनीति में मुझे लगता है कि इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करके मुझे गाँव वालों की जो जड़ से जो दिक्कतें हैं वो मुझे सॉल्व करने का मौका मिला। तो कहते हैं कि राजनीति की पहली सीढ़ी जो है वो कॉलेज इलेक्शन ही होते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं। चाहे आपने कितने पॉलिटिशियन देख लो, चाहे अशोक गहलोत देखो, गजेंद्र सिंह शेखावत देख लो, हनुमान बेनीवाल देख लो, ये सभी लोग वहीं से निकले हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम आपकी हमारे लेकिन भजन लाल जी, उन्होंने फर्स्ट चुनाव अपना सरपंच लड़ा था और वो आज सीएम है और काफ़ी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है। तो मेरी जर्नी गाँव से शहर की तरफ हुई। आई गॉट माई एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल्सो, बट देन यूनिवर्स को कुछ और डिसाइड करना था कि मैं दिल्ली में ना रहकर अपने गाँव में रहूँ और देश की जो असली प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन करूँ। सो आई थिंक इट वाज लाइक कौन सा पॉलिटिशियन आपको ज्यादा सही लगता है कि हाँ? जी, हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके नेतृत्व में हमारा भारत कितना आगे बढ़ चुका है। तो आई थिंक ही इज वेरी इंस्पायरिंग। आपकी एक फोटोग्राफ भी देखी है मैंने जिसमें आप नरेंद्र मोदी से मिले। इट वाज ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस और उस टाइम मैं राव राजेंद्र सिंह जी के इलेक्शंस में काम कर रही थी, जो कि जयपुर ग्रामीण से अभी सांसद हैं। उस टाइम मोदी जी पधारे थे हमारे राजस्थान और उसमें मुझे उनका स्वागत करने का मौका मिला। और जब वो नीचे अपने प्लेन से उतर रहे थे तो उस टाइम मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि मतलब मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होने वाला है। और मुझे लगा कि इतना बात करने का इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके आगे भी कार्यक्रम थे, लेकिन उन्होंने खड़े रहकर मुझसे अच्छे से कॉन्वर्सेशन करी। राम जी कैसे हैं आप, खमागनी आप, कैसा चल रहा है राजस्थान में। तो काफ़ी है ना, एक एक इंसान से मिलते हैं और प्रधानमंत्री, पता है, इससे पता लगता है प्रधानमंत्री काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक एक अपने कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। दिया कुमारी जी के साथ भी आपको देखा जा रहा है, कई बार आप एक्टिव रहती हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। एनजीओ की तरफ से भी कुछ जुड़ना चाह रही हैं आप कुछ? जी, मेरी गौरवी जी से, जो उनकी डॉटर हैं, उनसे बात हुई थी। अभी जो PDKF आर्टिसन का उनका कलेक्टिव चल रहा है, तो उसमें काफ़ी हमारे राजस्थान के विलेजेस हैं जिसके अंदर वो महिलाओं को रोजगार देने का और उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा नेक्स्ट इलेक्शंस में, हम डेफिनेटली ये उनकी PDKF फाउंडेशन की हम लोग ये हमारी योजना हमारे ग्राम में लेके आएंगे और उससे हम रोजगार प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। 2 लाइन में एक मैसेज देना चाहें जो भी देख रहे हैं इसको, चाहे सरपंच हो, चाहे वो पार्षद हो, या फिर कोई भी अगले इलेक्शन लड़ना चाहेगा आगे भविष्य में, तो किस तरह से रहना चाहिए उनको? जी, मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी दायित्व पे हैं या दायित्व पे नहीं है, कार्यकर्ता भी हैं, तो पूरी ईमानदारी, निष्ठा भाव से काम करते रहिए। और मुझे पता है कि एक तीसरी आंख देख रही है और वो गोविंद देव जी की है और वो आपको डेफिनेटली उस पीक पे लेके जाएगी जहाँ आप डिजर्व करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। झलको